अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज के हमारे 3 टॉपिक हैं छोटे छोटे, जिनमें मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा। पहला जो टॉपिक है वो ये है कि आपने अपने बाइनेंस के वैलेट के अंदर एक वैलेट से दूसरे वैलेट में कैसे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। लेट्स से बाइनेंस के अंदर आप फ्यूचर ट्रेडिंग से स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या पी टू पी पे आपके रिसेंटली एसेट्स रिलीज़ हुए हैं और पी टू पी से आपने फ्यूचर को या अर्न पे या स्टैक पे किसी भी वैलेट में आपने ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक है जिसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको ओवरव्यू दूंगा, वो है चार्ट्स और 3-4 इंडिकेटर्स। और तीसरा जो इंट्रोडक्शन टॉपिक है मेरा आज का, वो है फ्यूचर ट्रेडिंग। लास्ट वीडियो में हमने स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बात की थी, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमने एक वैलेट से दूसरे वैलेट के अंदर बाइनेंस के अंदर पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने वैलेट का टैब खोला हुआ है, तो मैं यहाँ पे वैलेट पे चला जाता हूँ और मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। ओवरव्यू पे आपको बाइनेंस ये बताता है कि आपके कौन कौन से वैलेट में कितने कितने पैसे पड़े हैं। ठीक है, ये हो गई एक जनरल सी बात। उसके बाद बात आ जाती है कि आपने फंडिंग से फंडिंग के अंदर जो पी टू पी का ऑप्शन होता है, वहाँ से आपने स्पॉट के वैलेट में या फ्यूचर्स के वैलेट में या पूल के कहीं भी आपने कैसे पैसे ट्रांसफर। बहुत सिंपल तरीका है। आपके सामने डिपॉजिट विड्रॉ और इसके साथ ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र पे आपने क्लिक कर देना है और ये आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें आपसे पूछ रहा है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब कि आप किस वैलेट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। टू, टू का मतलब कौन से वैलेट के लिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम फिएट टू यू एस डी एस एम फ्यूचर्स, ये फ्यूचर ट्रेडिंग का वैलेट है। और मेरे पास स्पॉट में आई गेस कुछ डॉलर्स पड़े हैं, तो यहाँ पे पहले मैं यूएसडीटी को सर्च करूँगा, क्योंकि मेरे पास यूएसडीटी हैं और मैंने यूएसडीटी को ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड में एडीए आ रहा है, तो मैं यूएसडीटी टाइप करता हूँ, यूएसडीटी आ गया। अब यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है कि भाई आपके पास जो इस टाइम पे अवेलेबल यूएसडीटी हैं वो $39 हैं। तो इसमें से मैं लेट से कहता हूँ कि मैं $10 ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैंने 10 लिखा, कंफर्म किया और ये मेरे फ्यूचर्स के वैलेट में ट्रांसफ़र हो गया है। यहाँ पे पहले 83 आ रहा था, अब 73 आ रहा है। और मेरे पास फ्यूचर्स के वैलेट में आई गेस $63 थे। नाउ दे विल बी 70। ये देख लें आप। तो बहुत सिंपल सा तरीका है ये अपने बाइनेंस के अकाउंट में एक वैलेट से दूसरे वैलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट जो जनरल ओवरव्यू का टॉपिक है, वो है हमारे पास चार्ट्स और इंडिकेटर्स। तो ये हमारे पास बाइनेंस पे चार्ट ओपन होता है इस तरह। जो रेड कैंडल होती है वो हमें बेयरिश ट्रेंड शो करती है। बेयरिश ट्रेंड मतलब कि आपकी मार्केट जो है, जो कॉइन की मार्केट है, वो इस टाइम पे डाउन जा रही है। और जो ग्रीन कैंडल है वो हमारा बुलिश ट्रेंड को शो करती है कि इस टाइम पे मार्केट ऊपर जा रही है। और आप हर कैंडल के ऊपर ये डंडियाँ सी देख सकते हैं, इनको विक्स बोलते हैं। एक अपर विक होती है, एक लोअर विक होती है। जो ऊपर है ऑब्वियसली दैट्स द अपर विक, और जो नीचे है तो वो लोअर विक है। फिर उसके बाद इसमें जो इंडिकेटर्स हैं, चंद इंडिकेटर्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जनरल समय ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊँगा। आपने अपने जो चार्ट है, इस चार्ट पे जो टाइम लिखा है, टाइम के साथ आपको हर कैंडल की टाइम लिमिट वो बता रहा है कि हर कैंडल, आप जो कैंडल सेलेक्ट करेंगे वो एक कैंडल इतने टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। अब इस टाइम पे मैंने 15 मिनट की कैंडल को सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस टाइम पे जितनी भी ये कैंडल्स हैं, हर एक कैंडल 15 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे आप ये आइकन सा बना हुआ होगा, इस पे टेक्निकल इंडिकेटर लिखा हुआ आता है। जब आप अपने पॉइंटर को लेके जाते हैं, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये
इंडिकेटर्स शो कर रहा है। ठीक है, तो जो चंद मैं सेलेक्टेड इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ उसमें पहला है ईएमए। एमए को मैंने चेक कर देना, वॉल्यूम जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फिर उसके बाद दूसरा आता है मैकडी और तीसरा है आरएसआई। इन पे जाके आप इनकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। हर कैंडल के टाइम फ्रेम के लिए इनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। ठीक हो गया, ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ईएमए क्या है, मैकडी क्या है और आरएसआई क्या है और वॉल्यूम क्या। ईएमए स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आपको आपकी मार्केट की एवरेज बताती है कि आपकी मार्केट की इस टाइम पे क्या एवरेज वैल्यू है और कितनी प्राइस चल रही है, और है तो क्या आगे होने वाला है। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है, सॉरी इंडिकेटर आ जाता है, वो है वॉल्यूम का। इसमें आपको मार्केट जो कॉइन की मार्केट है उसका वॉल्यूम आपको दिखाते हैं ये तरह के चार्ट से। फिर उसके बाद आ जाता है मैकडी। मैकडी की थोड़ी डिफिनेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये बनता है मैकडी से। इट इज़ अ ट्रेडिंग इंडिकेटर यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक प्राइसेस। ठीक है, ये भी इंडिकेटर है और स्टॉक प्राइसेस के एनालिसिस में यूज़ होता है। इसमें जो ये आपको दो लाइंस दिख रही हैं, इसमें एक लाइन जो है वो आपके डाउन ट्रेंड को शो करती है और एक अप ट्रेंड को शो करती है। और उसके बाद जो है तो आ जाता है आपका आरएसआई। आरएसआई है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ये भी इंडिकेटर है और इसकी अपनी वैल्यूज़ हैं हर कैंडल के टाइम फ्रेम के लिए। तो जो टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक आपने आरएसआई के अंदर वैल्यू को इनपुट करना है। इंशाल्लाह इन सब इंडिकेटर्स पे मैं काफ़ी डिटेल में बात करूँगा आगे आने वाली वीडियोस में, बट राइट नाउ हमें इस चीज़ को थोड़ा मिनिमम रखना है। और फिर उसके बाद जो तीसरा इंट्रोडक्शन है वो है हमारा फ्यूचर ट्रेडिंग का, कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है और क्या होता है, कैसे होता है। वो सब मैं आप लोगों को जनरली ओवरव्यू एक देना चाहूँगा। ये ऑलरेडी परपेचुअल बीटीसी परपेचुअल मैंने खोला हुआ है। परपेचुअल शोज़ के आपने इस टाइम पे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए कॉइन का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मेन डिफरेंस होता है स्पॉट में और फ्यूचर में, कि फ्यूचर की जो आप कॉइन्स खोलते हैं उनको चेकआउट करते हैं तो उसमें परपेचुअल लिखा हुआ आता है, और जो स्पॉट के हैं उनमें सिंपल आपका जो कॉइन का नाम है वो लिखा होता है। मैं आप लोगों को स्पॉट पे जाके दिखा भी देता हूँ। मैंने ./BNB खोला, तो आप देख सकते हैं इसके साथ कोई परपेचुअल कुछ भी नहीं। ये है सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग का, और ये जो चार्ट है इसके आगे परपेचुअल लिखा हुआ है, ये है फ्यूचर ट्रेडिंग का। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में होता क्या है और आपने करना क्या है। बाय के आगे लॉन्ग लिखा हुआ है, सेल के आगे शॉर्ट लिखा हुआ है। तो जब आप आगे जाके आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा चीज़ों का, इंडिकेटर्स का, तो आप इंडिकेटर्स को देख के और वॉल्यूम को देख के आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा अब इस कॉइन ने, मार्केट ने पंप करना है या डंप करना है। अगर इसकी मार्केट पंप कर रही है, ऊपर जा रही है और आपको लगता है कि ये और भी ऊपर जाएगा, तो आपने बाय लॉन्ग पे क्लिक करना है। और आप फाइनेंस को ये बता रहे हैं कि ये जो कॉइन है इस पे मैंने इतने पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं और इसने ऊपर जाना है, और जूं जूं आपके सेलेक्टेड कॉइन की मार्केट प्राइस ऊपर जाती जाएगी उसी तरह आपको प्रॉफिट भी जनरेट होता जाएगा। एंड सेम केस इज़ फॉर द बेयरिश मार्केट, के आपकी मार्केट में डंप आ गया है, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है और आपको लग रहा है कि अब इसने और भी नीचे जाना है, या आप मार्केट के नीचे जाने से पहले आपको ये इंडिकेशन मिल गई कि अब इसने नीचे जाना है, तो आपने डाउन ट्रेड के लिए सेल शॉर्ट पे क्लिक करना है। और इसमें फिर एक दो चीज़ें और हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखें तो आपको आइसोलेटेड लिखा हुआ नज़र आ रहा है और उसके साथ 10x लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
आइसोलेटेड क्या है और 10x क्या है? आइसोलेटेड, ये दो किस्म की ट्रेड्स हैं, क्रॉस ट्रेड और आइसोलेटेड ट्रेड फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर। आइसोलेटेड में आपने स्पेसिफिक एसेट्स दे दिए अपनी ट्रेड को, लेट्स से $50, वो सिर्फ और सिर्फ $50 पे ही आपकी ट्रेड चलेगी। क्रॉस ट्रेड में क्या है? क्रॉस ट्रेड में आप अपने जो ट्रेड आपकी लगी हुई है और वो ट्रेड चल रही है आपकी, उसके अंदर आप अपनी ट्रेड के साइज़ को बढ़ाने के लिए आप अपने एसेट्स को ऐड कर सकते हैं। और इसका काम उस टाइम पे ज़्यादा होता है जब आपने ट्रेड लगाई है और वो उल्टी जा रही है, मतलब प्रॉफिट देने के बजाय वो लॉस में जा रही है। तो क्रॉस ट्रेड में ये फ़ायदा होता है आपको कि आप एसेट्स बढ़ा के अपनी लिक्विडेशन प्राइस को आप बढ़ा सकते हैं। लिक्विडेशन प्राइस क्या होती है? लिक्विडेशन प्राइस ये होती है जब आप फ्यूचर ट्रेड लगाते हैं तो बाइनेंस आपको एक लिक्विडेशन प्राइस देता है, स्पेसिफिक प्राइस देता है कि अगर आपकी ट्रेड उल्टी हो गई और प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगी, अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लगाई है, तो वो एक डाउन वैल्यू आपको देगा कि यहाँ तक आपकी ट्रेड चलेगी। अगर इस पॉइंट से नीचे गई प्राइस तो आपके पैसे ख़त्म हो जाने हैं, आपके जितने एसेट्स हैं वो लिक्विडेट हो जाने हैं। तो उसमें ये चीज़ होती है फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो क्रॉस से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप उसके अंदर अपने एसेट्स डाल के और अपनी लिक्विडेशन प्राइस को आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपको कुछ टाइम मिल जाए, और इन केस आपकी अगर अल्लाह करे आपकी ट्रेड अच्छी जाती है तो आपको वापस आपका प्रॉफिट जनरेट हो। ठीक है। दूसरा इसके साथ लिखा हुआ है 10x। 10x क्या है, 20x क्या है, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये होती है लेवरेज, एडजस्ट लेवरेज। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी की लेवरेज को मैं ले सकता हूँ। ठीक है। और लेवरेज होता क्या है? लेवरेज का मायने है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना या ज़्यादा करना। ठीक है। तो लेवरेज से का कमाल क्या है? लेवरेज का कमाल ये है कि इन केस अगर आपके पास लेट्स से $50 हैं और आप लेते हैं 10x की लेवरेज, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 50, मतलब आपके जो $50 हैं वो उस ट्रेड के लिए 50 की जगह से $500 बन गए। जितनी ज़्यादा आपकी लेवरेज होगी उतने ज़्यादा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो कम से कम लेवरेज रखें, क्योंकि लेवरेज में आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस होती है, जितनी ज़्यादा आपकी लेवरेज होगी उतनी ही कम आपको लिक्विडेशन प्राइस मिलेगी और आपके पास टाइम मार्जिन बहुत कम होगा। तो इसलिए जो बिगिनर्स हैं वो काइंडली लेवरेज को कम से कम रखें। यूँ यूँ वक्त के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस आता जाता है और आप अपने काम पे कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, तो बेशक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लेवरेज को बढ़ा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। 3 टॉपिक्स हमने आज कवर किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।